तो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज की मार्केट आपने देखी होगी कि आज भी मार्केट वॉलेटाइल रहा। अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड में आपको मूवमेंट देखने को मिले। और जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट ने एक डाउन साइड मूवमेंट दी, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट दी और फिर क्लोजिंग जो आई है वो फ्लैट क्लोजिंग आई थी। वही वॉलेटिलिटी आज फिर से आपको देखने को मिली। मार्केट ओपन हुए, उसके बाद इस सपोर्ट को जो हमने ड्रॉ किया था एग्जैक्ट उसी को टच किया। यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली और ये अपना जो लेवल था रेजिस्टेंस का 23,223 का, एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं से रिवर्स किया और फिर से मार्केट वहीं आ गए जहां मार्केट ओपन हुए थे। और आज भी मार्केट नेगेटिव क्लोज हुए हैं और -13 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी निफ्टी ने। तो चलिए आज के मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि कल फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम नजर डालें मार्केट के ओवरव्यू पे, तो आज 1353 स्टॉक ऐसे हैं जो पॉजिटिव क्लोज हुए और 1472 स्टॉक नेगेटिव क्लोज हुए हैं और 68 स्टॉक ऐसे हैं जो फ्लैट क्लोज हुए हैं। अपर सर्किट लगा है 112 स्टॉक में और 100 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें लोअर सर्किट लगा। तो आज जो मिक्स्ड सेंटीमेंट है वो 50-50 रहा। ना बढ़ने वाले स्टॉक ज्यादा हैं ना गिरने वाले स्टॉक ज्यादा हैं। मार्केट में एक लेवल बना रहा। टॉप गेनर रहे टाटा स्टील, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सिप्ला और अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फी और एलटी। इनमें प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी की क्लोजिंग आई आज 23,031 पे और निफ्टी ने आज -13 पॉइंट की डाउनसाइड क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आई है 49,359 पे और निफ्टी बैंक ने 119 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, या कौन से लेवल जो हैं वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे और कौन से लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो कल के मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ये है कि मोदी जी की अमेरिका में ट्रंप के साथ मीटिंग चल रही है। अगर वहाँ कुछ सॉल्यूशन निकलता है, जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें कुछ बदलाव होता है या कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है जो इंडियन मार्केट के लिए बेनिफिशियल होगी, तो कल आपको मार्केट गैप अप होते हुए दिखाई देंगे। और अगर वहाँ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है ऐसी, तो मार्केट में फिर से प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मीटिंग से कोई सॉल्यूशन निकल के आता है या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दूंगा। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इसी रेंज में और इस लेवल को ब्रेक करती है 23,064 के लेवल को, तो फिर एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है और नेक्स्ट लेवल होगा 23,115 का। और इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा 23,160 का और उसके बाद 23,223 का। अगर निफ्टी में ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाए इस लेवल पे या यहाँ पे कहीं, अगर यहाँ इस लेवल पे मार्केट गैप अप हो जाए तो निफ्टी में एक रेंज बनाना जरूरी है। जब तक उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद में दो सिनेरियो होते हैं। अगर बायर इंटरेस्टेड होंगे तो उसको उसी लेवल पे होल्ड रखेंगे और एक रेंज बनने के बाद में अपसाइड में ब्रेकआउट होगा। और अगर इसमें बायर इंटरेस्टेड नहीं हुए तो ये रेंज बनते ही इसका ब्रेकडाउन होगा और फिर आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे तो ये जो 22,897 और 22,800 का लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और हो सकता है कि मार्केट इस लेवल से या फिर अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन किया तो यहाँ आ सकता है और इस लेवल से आपको एक रिवर्सल देखने को मिले। और ध्यान रखिए ये जो लेवल होते हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ये लेवल, इन लेवल पे आके मार्केट कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बना के ही अपसाइड या डाउनसाइड जाते हैं। तो आपको इन लेवल पे वेट एंड वॉच करना होता है ताकि आप यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट चेक कर सकें कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर वो रेंज बना के या कुछ बियरिश पैटर्न बना के इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो फिर डाउनसाइड जाएगा। अगर मार्केट इसमें रेंज बना के या कुछ बुलिश पैटर्न बना के या बुलिश प्राइस एक्शन कुछ दिखा के अपसाइड जा रहा है तो फिर वो अपसाइड जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी यूज करनी होती है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री लेनी होती है। और सबसे जरूरी ये है कि जो वॉलेटाइल मार्केट होता है ना, अपसाइड डाउनसाइड करता है, उसमें आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग में कभी भी पैसा नहीं बनता। आपको अपनी स्ट्रेटेजी हेजिंग के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए ताकि आपका व्यू अगर अपसाइड का है तो आप उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर पाओ। तो कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। डाउनसाइड में ये सपोर्ट का काम करेंगे और अपसाइड में अगर मार्केट जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और अगर इन्हीं लेवल को मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर देंगे। तो इन पे नज़र बना के रखिएगा। और कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन मोस्टली ऑप्शन बायर जो है वो हमेशा लॉस करते हैं।
इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कल अगर इसी रेंज में ओपन होती है और इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करती है 49,438 के लेवल को, तो फिर 49,666 और 49,816 तक आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और इस लेवल से अगर सीधा ऊपर जाने लगे तो यही लेवल रिजेक्शन का काम कर सकता है, और अगर इसी लेवल पे गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट सस्टेन कर जाए और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद में यही रेंज बना के ब्रेकडाउन दे दे तो फिर आपको ये लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो 49,241 के नीचे आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट मिलेगा, और फिर बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट लेवल होगा 49,030 का। और अगर किसी न्यूज़ की वजह से बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो फिर एक रेंज बनना ज़रूरी है। एक रेंज बन के अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 49,030 को तो फिर डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, और अगर इसी रेंज का ब्रेकआउट दे दे अपसाइड में तो फिर ये लेवल 49,241 और 49,438 आ सकते हैं। तो गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है और फ्लैट में क्या करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का मैंने आपको बता दिया। जब मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है तो सपोज करो कि आपने कोई कॉल ली और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और यही सब लोग करते हैं। तो जब मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कई बार मार्केट वापस नीचे आ जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर मार्केट को सच में अपसाइड जाना है और वो गैप अप ओपन हो गया तो उसको वहाँ पे होल्ड करना चाहिए, वो नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो होल्ड करके एक रेंज बना के ब्रेकआउट देता है तो कंफर्मेशन होती है कि मार्केट गैप अप ओपन हुए थे पर नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि बायर का इंटरेस्ट अभी तक बना हुआ है और मार्केट अभी भी अपसाइड जाने का दम रखता है। और यही सेम सिनेरियो डाउनसाइड में होता है। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल। इनको देखो, इनको सीखो, इनको ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस करो, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सच में सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी की कॉल टिप से कभी भी अकाउंट ग्रो नहीं होता। वाइप आउट करना है तो कॉल टिप लेते रहो, और अगर ग्रो करना है तो सीखना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की एनालिसिस को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।